30,000 30,000, उसको हमने क्या कर दिया, उसका हमने प्रोविजन बना दिया, आयोजन कर दिया, क्लियर। तो बाई P&L में ट्रांसफर कर दिया उसको 30,000। अब देखिए ये कहाँ कहाँ इसका ट्रीटमेंट होगा। देखिए जो चुकाया वो तो आपका यहां आएगा लेस टैक्स पेड, और टैक्स पेड आपका कितना है 22,000। ठीक है, और जो P&L वाला है वो आपके एडजस्टमेंट में आ जाएगा। टैक्स कितना 30,000। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं। ये असेट्स में नॉन करंट असेट्स और फिक्स असेट्स में टेंजेबल असेट्स 3,50,000 है, 3,65,000 है। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी 2 लाख की थी लैंड एंड बिल्डिंग, और अब कितने की होगी 50,000 की। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गई, तो इसका मतलब आपने बेच दी कितने की 1,50,000 की। ठीक है, कम हो गई तो आपने क्या कर दी, सेल कर दी। फिर आ जाइए प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई, कितने की बढ़ी, देखिए प्लांट एंड मशीनरी 1,65,000 की। तो इसका मतलब ये आपने क्या कर ली, परचेज कर ली, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और ये आपकी आ गई 1,65,000 की। सेल को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, परचेज को लिखेंगे। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट। तो अब देखिए आपकी टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स, और इनटेंजेबल एसेट्स को मैंने किया था, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो यहां पर इनटेंजेबल एसेट्स राइट ऑफ, कितना डिफरेंस है 18,000। नेक्स्ट देखिए, फिर आ गया आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखिए हम बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था, पहले था आपका 62,000 का 62,000, और वर्तमान में है ये 30,000 30,000, 62 और 30। तो देखिए पहले 62 का था, अब कितने का है 30,000। घट गया क्या, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया, सेल कर दिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का 32 का। $32,000 का। क्लियर। अब आ जाइए इन्वेंट्री, पहले इन्वेंट्री 1,20,000 की करंट एसेट्स है, और अब है 80,000। तो इसका मतलब डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज को हम ऐड करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। मैंने बताया था आपको कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स लिखाया था तो ऐड होती है। तो ये कितना है 40,000। ठीक है, आ जाइए फिर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो घटेगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल कितना 34,000।
34,000 कैश आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब देखिए आपका इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो देखिए इसको टोटल कीजिए आप, 25, 30 और 18, 73,000। अब 73,000 में 47 जोड़ दीजिए, 1,20,000, 1,20,000। देखिए इसको यहां 83 और 34, 1,17,000 माइनस 40,000, 77,000 माइनस का बचेगा। इसको यहां देखिए, ये क्या आएगा आपका, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये आ गया 1,20,000 में से 77,000 घटा दीजिए, 43,000 कितना आ जाएगा, 43,000। $43,000, 43,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर हो गई बात। अब देखिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 43, इसमें से आप घटा दीजिए लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड है 22,000, तो आपका आ जाएगा ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ए पार्ट आपका आ जाएगा यहां पर। तो 43 में से आप घटा दीजिए 22, ये आएगा 21,000, 21,000। देखिए यहां पर बी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए 1,65 माइनस का है और आपका 1,82, 17,000 प्लस का इंक्रीज हो रहा है 17,000। ठीक है, फिर आ जाइए रिडम्पशन 30 और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 30, 60 में से 30 गए तो आपका ये बचेगा माइनस का 30। देखिए ब्रैकेट में 30 और 30 60 में से प्लस के पॉजिटिव कितने गए 30, तो माइनस का कितना बचा 30, तो ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। अब देखिए आपका नेट इंक्रीज एंड कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ लीजिए आप। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो ए का योग तो आ रहा है 21,000, बी का योग आ रहा है 17,000 और सी का माइनस में आ रहा है कितना 30,000। तो माइनस कर दीजिए 30,000, तो ये आपका 8,000 पॉजिटिव बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 8,000। देखिए 8,000 और 10,000 18,000 आपका आंसर।
कहने का मतलब यह है कि प्रश्न में ही आपका आंसर होता है और 18,000 आपका मैच हो गया। 10,000 में आप क्या कर दिए, ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 है, उसमें नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो A प्लस B प्लस C कर दीजिए 8,000, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 18,000 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपके एक क्वेश्चन और हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का 13 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर का। चौदह नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित सूचना से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए रोकड़ प्रभाव विवरण तैयार करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से करना है। अभी डायरेक्ट मेथड का मैंने आपको कोई फॉर्मेट नहीं बताया, इनडायरेक्ट मेथड से आपको मैंने बताया है इनडायरेक्ट मेथड, और एग्जाम में आपको इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को हल करता है। वहां पे ऐसा कभी नहीं आया अभी तक तो क्वेश्चन कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को हल कीजिए या इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को हल कीजिए, दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन नंबर 14 में, और शेयर कैपिटल है 3 लाख और यहां पर है 4 लाख, यहां है 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 1,39,000 और 30,000। फिर आ जाइए, डिबेंचर दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये दे रखा है 1,50,000 और 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर का क्वेश्चन है। फिर देखिए आपको करंट लायबिलिटीज में दे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट 26 और 12। फिर ट्रेड पेएबल आपको दे दिया 94,000 और 98,000। फिर आ जाइए प्रोविजन फॉर टैक्स है 25,000 और 20,000। फिर आ जाइए असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट असेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपका 75,000 और 50,000। यहां पर आपको टेंजेबल भी नहीं दे रखी, फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में दे दिए प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है 3,60,000 और 3,55,000, 2,55,000। फिर आ जाइए आप करंट इन्वेस्टमेंट है 38 और 22। इन्वेंट्री है 2,12 और 1,60,000। ट्रेड रिसीवेबल है 1,25 और 83।
83,000। फिर आपका है कैश एंड कैश 24 और 10, और आपका है करंट इन्वेस्टमेंट, और करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 38 और 22। अड़तीस और 22 8,34,000 इसका तो टोटल आ गया ये। $5,80,000। ये आपको प्रश्न संख्या 14 दे रखी है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए बैलेंस शीट मैंने आपको तैयार कर दी है, क्या क्या आइटम्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको तैयार करना है, और आपको बैलेंस शीट के साथ, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है 14 नंबर का दोनों क्लासों के लिए, ठीक है। चाहे हम बात करें बीकॉम थर्ड ईयर की, चाहे बात करें बीकॉम सेकंड ईयर ईएफएम के पेपर की, क्वेश्चन भी दोनों बुक्स में सेम है। देखिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और दे रखा है, आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दे रखा है आपको। और देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 20 लाख, फिर हम बात करें तो इन्होंने दिया एक्सपेंसेस सेकंड, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में इन्होंने पहला दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन्होंने दिया है 16,60,000। कितना दिया, 16,60,000। उसके बाद हम बात करें तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया 12,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, 12,000 रुपये। देखिए इंटरेस्ट को देने के बाद इन्होंने क्वेश्चन में दिया डेप्रीशिएशन 40,000, 40,000। डेप्रीशिएशन के बाद इन्होंने ऑफिस एक्सपेंसेस और सैलरी एक्सपेंसेस बताए, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस दोनों बता दिए उन्होंने 179, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका देखिए टोटल 18,61,000, 18,91,000 हो गया। और उन्होंने कहा प्रॉफिट थर्ड बिफोर टैक्स, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो इन्होंने ये बता दिया 1,09,000 लेस टैक्स, और टैक्स आपका 25,000, प्रोविजन फॉर
टैक्स 25,000। तो ये 25,000 गया तो आपका ये बचा 84 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका ये बच गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 में वही आपको फॉर्मेट अपना यही रहेगा। देखिए अब ए एक्टिविटी होगी, ये आपका बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सी पार्ट आपका क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और ये आपका एड ओपनिंग कैश बैलेंस, और ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई दे नहीं रखी आपको, एक तो बैलेंस शीट दे रखा है और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। देखिए बैलेंस शीट की मदद दे रखी है और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है। तो देखिए आपको यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट 1,09,000 ले लेता हूं मैं। देखिए आप चाहे तो यहां से ले लें इसे, क्लियर। देखिए और या रिजर्व एंड सरप्लस 1,39,000 में से 30,000 घटा दीजिए, तो आपका यहां से ले लीजिए 1,39,000 में से 30,000 घटा दीजिए, क्लियर। तो आपका नेट प्रॉफिट या तो आप P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L से उठा लीजिए 1,09,000, या आप यहां से देखिए ये दोनों 1,39,000 माइनस 30 इक्वल टू 1,09,000, तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए एक तो ये काम हो गया। अब ओपनिंग कैश बैलेंस कैसे लिखोगे, देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट तो है 22,000 और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 10,000, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ओपनिंग तो आपका आ गया 32,000, 32,000। कितना आ गया
32,000। अब आ जाइए क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग आपका है कैश और करंट इन्वेस्टमेंट 24 और 38 दोनों को जोड़ दीजिए। 24 और 38 62,000 62,000। ये इसका 62,000 62,000 है जो इसका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर 62,000। अब देखिए नेट प्रॉफिट आ गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे सबसे पहले इसका। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहीं फॉर्मेट में मैंने नहीं लिखाया था तो इसका इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आ जाइए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसका भी कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये दो जगह आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए ये इंटरेस्ट कहाँ आएगा, एक तो आपका एडजस्टमेंट में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है 12,000 रुपए, ठीक है। अब आ जाइए एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना 12,000 और ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। अब आ जाइए डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन को कहाँ बताया था मैंने, एडजस्टमेंट में। डेप्रीसिएशन कितना है 40,000 है, ठीक है। अब जब डेप्रीसिएशन आपको दे दिया तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखिए स्थायी संपत्तियों पर ही तो क्या होता है, हार्स चार्ज किया जाता है। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी यहां पर आपका डेबिट आएगा, यहां पर आपका क्रेडिट आएगा। अब देखिए यहां इसका असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, टू बैलेंस बीडी, और कितना दे रखा है 2,55,000। बाई बैलेंस सीडी कितना है, ये भी दे रखा है आपको बाई बैलेंस सीडी, और बाई बैलेंस सीडी आपको देखिए ये 2,55 2,55 2,55,000 बीडी हो गया, और सीडी आपका 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 सीडी। अब आपको पता है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की एंट्री पता है क्या, डेप्रीसिएशन अकाउंट या टू प्लांट एंड मशीनरी टू फिक्स एसेट। तो इधर ये बाई साइड में लिखते हैं डेप्रीसिएशन को, बाई डेप्रीसिएशन, और कितना था आपका 40,000 था। क्लियर। अब इसका टोटल करो तो ये आपका हो जाता है 4 लाख, ये अधिकतम कितना 4 लाख। अब 2,55,000 गए 4 लाख में से, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, और उसे बोलेंगे टू कैश, और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज। ये बैलेंसिंग फिगर आया आपका, बैलेंसिंग फिगर से कितना आया 4 लाख माइनस 2,55,000 1,45,000। 1,45,000 की आपने क्या कर ली, परचेज कर ली। क्या कर ली, परचेज। क्या खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी। तो देखिए परचेज ऑफ
प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000। डेप्रिसिएशन लिख दिया और परचेज, दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया आपने। चलें आगे, समझ में आ गया क्या? देखिए पहले इस वाले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए स्टेप टू स्टेप ही आप क्वेश्चन को हल करेंगे, ऐसे नहीं एक मत किसी की कर रहे हैं, एक मत आप बैलेंस शीट की कर रहे हैं, एक P&L की कर रहे हैं। क्लियर? इसमें जो आई और उससे इंटरलिंक कोई बैलेंस शीट की मत है तो उसको भी साथ में ले लिए। जैसे डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? स्थायी संपत्तियों पे। तो स्थायी संपत्ति कौन सी दे रखी है? इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी दे रखी थी, तो हमने इसका अकाउंट बना दिया। और अकाउंट कैसे बनाते हैं मैंने बताया कि असेट्स का DR बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का CR बैलेंस होता है। तो DR बैलेंस इसलिए मैंने लिखा टू बैलेंस BD 2,55,000, बाई बैलेंस CD 3,60,000, डेप्रिसिएशन बाई साइड में आएगा 40,000 से। तो बैलेंसिंग फिगर से बचेगा कैश, कि इसका मतलब आपने क्या कर ली? और खरीद ली। क्या कर ली रे? और खरीद ली। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट खरीद ली। तो खरीदना, जब भी हम खरीदते हैं तो वो कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? वो हम लिखते हैं आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर हो गई बात? अब देखिए एक डेप्रिसिएशन है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या होगा? हिस्सा होगा। अब देखिए आगे, अदर एक्सपेंसेस कहीं नहीं लिखा है मैंने, इसका हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अब एक मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का यहां फिर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं। देखिए ये अकाउंट तो क्लियर है, इसका ट्रीटमेंट भी अपन ने कर दिया। अब मैं मिटा रहा हूं इसको। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कहाँ आया? देखिए प्रोविजन आया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो आपका बैलेंस शीट में भी था। देखिए 25,000 और 20,000, तो ये बैलेंस दे रखा है इसका। तो इसको, ये लाइबिलिटीज है तो इसे लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना? बैलेंस BD आपको प्रश्न में दे रखा है कितना? 20,000। और टू बैलेंस CD, देखिए बैलेंस शीट में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बैलेंस दे रखा है बाई बैलेंस CD और टू बैलेंस, बाई बैलेंस BD और टू बैलेंस CD, और ये CD आपको दे दिया 25,000। क्लियर? देखिए 25,000। अब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये वाला तो क्या कर देंगे, अभी जो काम किया था टू बैंक, देखिए पिछले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने, इसको तो चुका देंगे टू, इस वाले को। तो ये यहां पर आ जाएगा 20,000 और इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 25,000। इसका टोटल करेंगे तो ये 45,000 और इसका भी टोटल करेंगे तो ये भी कितना आ गया आपका? 45,000, 45,000। क्लियर? अब इनका ट्रीटमेंट कहां कहां करेंगे? देखिए P&L का जो ट्रीटमेंट है वो तो यहां आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? 25,000। प्रोविजन फॉर टैक्स तो यहां आ जाएगा और जो आपने चुकाया है उसको यहां लिखेंगे लेस टैक्स पेड। और टैक्स पेड कितना आया? आपने टैक्स पेड किया है 20,000। कितना किया? 20,000। अब देखिए आगे, ये भी हो गया काम, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी। अब इस स्टेटमेंट में से तो आपने सभी के क्या किए? 1 by 1 ट्रीटमेंट कर दिए। क्लियर?
अब अपन जो ट्रीटमेंट करेंगे वो बैलेंस शीट से करेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले आपकी आई क्या, शेयर कैपिटल, और यहां 4 लाख और यहां पर 3 लाख। तो ये क्या हुई, बढ़ गई ना, कितने से बढ़ी, 1 लाख। तो याद रखना आपको, डायरेक्ट आप अकाउंट बनाना चाहे तो अकाउंट बनाकर कर सकते हो, डायरेक्ट करे तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी, 1 लाख। देखिए कैसे ये बढ़ गई इसमें। अब आ जाइए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का आपने ट्रीटमेंट कर दिया था ये, तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं। अब आ जाइए करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट 12 और 26 इंक्रीज हो गया, और मैंने ये बताया था कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट को अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा मानेंगे, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं मानते। इनको साफ बुक में कह रखा है, नोट लगाकर बता रखा है, और मैंने आपको बता दिया जब भी आपको प्रश्न में एक तो कैश क्रेडिट और एक आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नजर आ जाए तो उन्हें आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा मानेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा मानकर ही प्रश्न को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का, 14,000। कितने से इंक्रीज हुआ, देखिए 12 और 26, तो 14,000 से इंक्रीज। फिर आ जाइए ट्रेड पेबल, पहले 98 था और अब 94 हो गया, तो इसका मतलब डिक्रीज हो गया। यहां कर रहा हूं मैं ऐड, और एक आपकी लेस, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, कितना डिक्रीज हुआ, 4,000, 4,000। क्लियर। अब आ जाइए ट्रेड पेएबल के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका आपने ट्रीटमेंट कर दिया 20 और 25 ये वाला अकाउंट बनाकर, इसका काम हो गया आपका। फिर आ जाइए आप असेट साइड में, और असेट साइड में हम बात करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी का तो अपन ने इससे जस्ट पहले ही अकाउंट बनाकर हमने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कर दी थी 1,25,000, तो इसका भी अपना क्या हुआ, ट्रीटमेंट हो चुका है। तो अब आगे नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और ये 50,000 से कितना हो गया, 50,000 से 75,000 हो गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब आपने क्या कर ली, परचेज कर ली। तो देखिए परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 परचेज, और परचेज ब्रैकेट में आएगा। देखिए परचेज हो गया प्लांट एंड मशीनरी का। अब आ जाइए करंट असेट्स। करंट असेट्स में आपका देखिए इन्वेंट्री है, 1,60,000 से 2,12,000 हो गया, तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज, 52, तो ये भी घटेगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री कितने से, 52,000 से, 52,000 से लेस। फिर आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, तो ये भी आपका इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आपका 83 से 1,25,000, 42,000,
यही बताया था इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में। क्लियर? अगर इंक्रीज हो रही है आपकी करंट एसेट्स तो लेस करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे। करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे और डिक्रीज हो रही है तो लेस करेंगे। देखिए वही ट्रीटमेंट मैंने किया है यहाँ पर। अब आ जाइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपने यहाँ पर इन दोनों का ट्रीटमेंट आपने पहले ही वहां पर 32 और 62 जोड़कर कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो अब अपन देखिए पर्सन को कंप्लीट करते हैं। यहां इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो देखिए जोड़ दीजिए, 77,000 प्लस 1,86,000 42 प्लस 52 प्लस 4,000 98। 98,000 इसमें से घटा देंगे तो यह आएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो 186 माइनस 98 88,000 ये एक्टिविटी आ जाएगी आपकी 68। इसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये आपकी बी आ जाएगी 1,50,000। एक 1,50,000 ये 1,45,000 आएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। 1,45 प्लस 25 1,70,000। देखिए इसका अकाउंट वापस बताता हूं यहां पर।
जोड़ने में प्रॉब्लम हो गई शायद। देखिए वापस बना लेते हैं। ये डीआर कौन सा अकाउंट? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखिए बैलेंस दे रखा है बाय टू बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है आपको? 2,55,000 दे रखा है, सही है। और बाई बैलेंस सीडी है आपका 3,60,000 और ये बाई डेप्रीशिएशन था आपका 40,000, तो ये आ गया 4 लाख। ठीक है 4 लाख। तो 4 लाख में से आप घटा दीजिए तो ये 2 कैश और ये ब्रैकेट में आपकी बचेगी परचेज। वहाँ पे हमने यहाँ 1,25,000 ले लिया था पहले, तो 4 लाख में से घटाइए माइनस 2,55,000, ये बचेगा आपका बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर 1,45,000 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कितनी आएगी? 1,45,000 आएगी। मैंने अकाउंट बनाया जब शायद 1,25,000 यहाँ ले लिया। क्लियर है? तो आपको सही कर लेना है इसको। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ये 1,45,000 आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ अपना ये 1,70,000 होगा। अब देखिए यहाँ पर सी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ₹1,00,000 प्लस 14,000 माइनस 12,000, 1,02,000। एक आपका ये बच गया राइजिंग लोन। देखिए राइजिंग लॉन्ग टर्म लोन। देखिए 1,20,000 से ये बढ़कर कितना हो गया था? 1.5 लाख। तो 30,000 का ये आपका यहाँ आएगा। 30,000 लोन आपने ले लिया। अब कीजिए सी एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 30, देखिए 1,00,000 प्लस 14,000 30,000 माइनस 12, 1,32,000। तो ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए आप। नेट इंक्रीज 1,32 और 68, 2 लाख माइनस 1,70, 30,000 आ रहा है। तो ये 30,000 इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 62,000। ए प्लस बी देखिए 1,70,000 तो आपका किसका था? माइनस का था। ठीक है यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए 1,32,000 प्लस का 68,000 प्लस का जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना? कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख में से 1,70,000 गया तो पॉजिटिव बैलेंस कितना बचा? 30,000। ए प्लस बी प्लस का नेट तो आपका 30 और 32 टोटल 62,000 आपका क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 14 नंबर का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट है।
देखिए शेयर कैपिटल 1 लाख हो गई, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है 14,000, राइजिंग लोन है 30,000 का, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल है नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये हो ही गया, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए 43 132। राइजिंग लोन आपका कितना दे रखा है? राइजिंग लोन है आपका माइनस तियालीस प्लस नेट प्रॉफिट 1,09,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000, बी एक्टिविटीज तो आ रही है सी, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर
देखिए जो नेक्स्ट क्लास है इस क्वेश्चन को एक बार और हल करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन में।